निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता के हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में आए हुए हैं जयपुर से कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और एक स्वयं सेवक भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, पूरी रथ यात्रा में फिर भगदड़ हो गई। इस रविवार 4:20 में मंदिर प्रांगण के पास ही भगदड़ हुई है, जिसमें 3 की मौत हुई है, 50 लोग घायल हैं। कलेक्टर और एसपी के तबादले हो गए हैं, 2 पुलिस अफसर सस्पेंड हो गए हैं। यही एक काम रह गया है, हादसा हो सस्पेंड कर दो, तबादले कर दो, बस इसके सिवा कुछ नहीं रह गया है। प्रशासन और कुछ नहीं कर सकता है। जिसमें आप पूरा हादसा अगर आप देखें तो हादसा किस लिए हुआ, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था, एग्जिट गेट बंद था। एग्जिट गेट बंद होने के कारण वीआईपी कल्चर, फिर यहाँ वीआईपी कल्चर पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वीआईपी कल्चर की एंट्री हो रही थी और ट्रक भी उसमें घुसा है। जैसे ट्रक घुसा है उसके बाद भगदड़ मच गई है। कल्याण जी, वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा ये देश से? जी कल्याण जी बताएं। नमस्कार। देखिए, अपने चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम उन दिवंगत आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने हरिजनों में स्थान दे और प्रशासन को सद्बुद्धि दे। देखिए, हमने पिछली बार अभी रिसेंटली महाकुंभ हुआ था और महाकुंभ में भी अपने अपनों को खोया है और ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपनों को खोया था और फिर पुनः अपनों को ही फिर पुनः प्रशासन की लापरवाही से खो दिया है। तो बार बार इस तरह के हादसे जो होते हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है और खासतौर से सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को सबक लेना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि जब इतना क्राउड होगा तो उसकी व्यवस्था कहाँ से की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए। यही व्यवस्था जो आप जो कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर, तो ये वीआईपी कल्चर जो लोग हैं ये इतने बेशर्म लोग हैं और इतने निकृष्ट लोग हैं कि इनको मालूम होता है कि यहाँ पर करोड़ों की लाखों की संख्या में लोग हैं और वो रात भर से खड़े हैं, 8-8, 10-10 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, बारिश में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं और ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ न उसको पानी की व्यवस्था है न अन्य कोई कार्य करने की व्यवस्था है। और फिर वीआईपी कल्चर घर से निर्देश देते हैं, सीधे मंदिर में पहुंच जाते हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में। ये लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं और जो वीआईपी आदमी अपने आप को समझता है, इस तरह के दर्शन करता है, मुझे लगता है शायद भगवान भी उसको दर्शन नहीं देकर एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो अपनी अहमता को लेकर दर्शन करके वापस बैक टू पैवेलियन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कल हमने जो है अपने पिछले एपिसोड में चर्चा करी कि कल भी 625 आदमी बस से और भीड़ से और अन्य जो सफोकेशन है उससे बीमार हो गए। इसमें से कुछ आदमी बहुत ज्यादा सीरियस है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। और फिर दूसरे दिन ये व्यवस्था देखने को मिलती है जो अर्ली इन द मॉर्निंग 4:20 पे 4:20 पे देखिए आप वीआईपी जो है अपनी गाड़ी से मूव करके दर्शक ले जा रहे हैं। तो भगवान क्या सिर्फ वीआईपीओ के लिए रह रहे हैं क्या? वीआईपी कल्चर जो है सर्वोसर्वा हो गया तो भगवान से भी बड़ा हो गया। कल भी मैंने कहा था आपको कि जो रथ यात्रा चल रही है उसके पैरेलल उन्होंने अपने रथ लगा दिए हैं और भगवान के बराबर रथ में बैठकर अपने आप को भगवान को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोगों की बुद्धि को क्या हुआ है
लोग बुद्धिहीन हो गए, क्योंकि कभी भी एक मालिक और एक नौकर, गुरु और शिष्य दोनों बराबर में नहीं बैठ सकते। यहाँ पर तो ये भगवान है, और जो नेता 4 साल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इनको प्रशासन सरकार जो है फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, वो लोग तो अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगते हैं, और फिर ऐसे हादसे करवाते हैं कि लोगों की जान चले जाती है। तो ये बड़ा ही दुखदाई और कष्टपूर्ण विषय है, इससे गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने जरूर थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करी है, और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से और अन्य लोगों से क्षमा प्रार्थना करी है, और भगवान से प्रार्थना करी है कि दोबारा इस तरह का हादसा नहीं हो, या दोबारा इस तरह की अव्यवस्था नहीं हो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो भगवान की बजाय उस प्रशासन से कहे जो लोग बाग वीआईपी कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, वीआईपीओ को घुसेड़ रहे हैं, तो उन लोगों को रोक दीजिए। आम जनता को आप तसल्ली से लाइन में लगाकर दर्शन करवाइए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, और सब लोग बाग प्रॉपर दर्शन कर सकेंगे और भगवान का आशीर्वाद ले सकेंगे। जी कल्याण जी, आप देखें, घायल जहां पे लोग घायल हुए थे वहां से 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए इनको प्रॉब्लम हो रही थी। जो वहां पे बेहोश हुए थे लोग, जो घायल थे, उनको हाथों पे उठा के लेके जा रहे थे। इतनी देर में तो सांसें भी अटक जाती हैं, 1-1.5 किलोमीटर दूर जो खड़ी हुई थी एम्बुलेंस। जी अब आप देखिए अव्यवस्था कितनी थी, अव्यवस्था इतनी थी कि किसी भी चीज पे कंट्रोल जो था प्रशासन का एकदम खत्म हो गया था। जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, वो हादसा इसलिए था वीआईपी कल्चर। अभी कई जगह ये हादसे हो चुके हैं, जैसे आपने बोला है अभी प्रयागराज में भी हुआ था, ठीक उसी तरह यहाँ पे हुआ है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं किया है। वीआईपी कल्चर जो है हावी होता है हमारे भगवान के ऊपर भी, और हमारे लोगों के ऊपर भी वीआईपी कल्चर हावी हो जाता है। ये अस्त व्यवस्था के कारण ही इस तरह की एपिसोड्स होते हैं। तो जी जब तक ये कल्चर नहीं खत्म होगा वीआईपी, तब तक ये चलता रहेगा। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सबसे पहले तो सब समांतर होंगे, उसके बाद कॉरिडोर को बड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा ये हादसे होते जाएंगे। आज पुरी में हुआ है, कल कहीं होगा, परसों कहीं होगा, हादसे होते जाएंगे। हादसों से सबक लेना ही प्रशासन का कार्य है, और प्रशासन को अच्छी तरह से देख रेख करनी चाहिए। आप क्या बिल्कुल। समझते हैं इसमें? प्रशासन ही एक, अगर देखा जाए त्रुटि प्रशासन की है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, प्रशासन ही इसमें कल्पित है। जी बताएं। बिल्कुल, एक आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ सर। और जैसा आपने कहा कि 1 किलोमीटर दूर जो है एम्बुलेंस खड़ी थी, और मंदिर जी के तो पास में ही नियरेस्ट ही इस तरह की घटनाएं हो गई, और वहां पर जो है एक व्यक्ति जिसने अपनी अर्धांगिनी खो दी, अपनी पत्नी को खो दिया, उस व्यक्ति के स्टेटमेंट है कि मेरी पत्नी पानी मांग रही थी, उसको किसी ने बिल्कुल सही पानी कहा। तक नहीं पिलाया, और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान से सद्बुद्धि मांगने जाते हैं, और फिर वहां पर जो है लोग बाग इस तरह की स्थितियां करते हैं कि भगदड़ मच जाए या अव्यवस्था फैल जाए। और प्रशासन को चाहिए कि जब उन्होंने एग्जिट बंद किया, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं कहीं होनी चाहिए थी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से, और साथ साथ में जो है सामग्री के ट्रकों को घुसेड़ देना, और उन ट्रकों की वजह से भगदड़ मच जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं तो कहूंगा कि इसमें प्रशासन ही पूर्ण जिम्मेदार है, और इन लोगों की जो मृत्यु हुई है वो प्रशासन की जिम्मेदारी की वजह से हुई है। करेक्ट, तो प्रशासन को बिल्कुल सही। जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है, इसके साथ साथ में उनके जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जब इतना क्राउड होता है, इतनी भीड़ होती है, तो इस तरह की अव्यवस्था फैलने की संभावना रहती है।
उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे Correct. कि गाड़ी में एक इमरजेंसी गेट रखा जाता है, और इमरजेंसी गेट जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती है तो उसमें काम लाता है और जाने बच जाती है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो वह कैसे उसको दुरुस्त करे या कैसे उसको संभाले, क्योंकि भारत देश ऐसा देश है जिसमें 12 महीने त्योहार रहते हैं। 12 जी। महीने कहीं न कहीं किसी स्टेट में और कहीं न कहीं पे त्योहार रहता है। और ये भारत देश एक विशाल देश है जिसमें मंदिरों की विशाल श्रृंखलाएं बनी हुई है। ऐसा रिसेंटली अभी 2013 में केदारनाथ में हादसा हुआ, उसके बाद में उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अब वही वही पटरी चल रही है, वही लोग बाग चल रहे हैं और एक अव्यवस्था फैल रही है। तो अव्यवस्था नहीं फैले और इसके लिए कुछ दुरुस्त व्यवस्था हो कि जिसमें वीआईपी लोग बाग आते हैं तो उनको टाइमिंग दिया जाना चाहिए कि इस वक्त जो है ना लोगों की भीड़ कम होगी, या भगवान के दर्शन कहीं दूसरी जगह से या दूसरे साइड से उनको करवाए, ताकि आम पब्लिक के मध्य से नहीं गुजरे और हॉर्न बजाते हुए 10-20 गाड़ियों का लवाजमा लेकर जाते हुए, जब आम पब्लिक जो 8-8 घंटे 10 घंटे खड़ी रहती है दर्शन के लिए और वो देखती है कि वीआईपी आते हैं और सनसनाते चले जाते हैं दर्शन करके, तो वो ठीक नहीं है। और ऐसी जो व्यवस्थाएं है, मैं तो कहूँगा व्यवस्था नहीं, ये कुरीतियां है वीआईपी कल्चर वाली। तो इन कुरीतियों को सरकार को बंद करना चाहिए और मंदिर प्रशासन जो है, जो जहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, मेले लगते हैं, इस तरह के फंक्शन होते हैं, वहाँ की मंदिर कमेटी निर्णय ले और वीआईपीओ को बिल्कुल बंद करे, या फिर उनके लिए एक पर्टिकुलर डे तय करे जिस दिन अनाउंस किया जाए कि आज वीआईपी दर्शन होंगे, इसके अलावा किसी को दर्शन नहीं होंगे, ताकि लोग बाग अपने होटलों में अपनी धर्मशाला में बैठे रहे और वहां पर भीड़ इकट्ठी नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये व्यवस्था जो है इसको बंद करनी चाहिए वीआईपी कल्चर को, मेरा तो कहना यही है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो पुरी जी हैं, ये जुड़ते हैं प्रयागराज से, संत महंत प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पूरा भारत भ्रमण करते रहते हैं और हर जगह जाते रहते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, पुरी का हादसा फिर हो गया, पुरी में वापस हादसा हो गया है। यहाँ पे वीआईपी कल्चर जो था उसके कारण ही ये हादसा हुआ है, ये तो क्वेश्चन मार्क आ गया है। एग्जिट गेट बंद करके वीआईपी की एंट्री हो रही थी, उस एंट्री की वजह से यहाँ पे भगदड़ मची। भगदड़ मचने के वजह एक ट्रक भी उसके अंदर आ गया, जो ट्रक सामान लेके आया था या क्या लेके आया था, उसकी वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 3 की मौत हो गई, 50 घायल हो गए। फिर प्रशासन चेतता है और कलेक्टर को और एसपी को तबादले कर देता है, पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर देता है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं रहता है, सस्पेंड करना और तबादला करना। ये है आफ्टर हादसा। आप इससे क्या बताना चाहेंगे 140 करोड़ जनता को कि जो इस तरह के हादसे होते हैं उसके जिम्मेवार प्रशासन है या जनता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सही बात आपने कही है कि कई बार ऐसा पाया गया है कि जैसे मथुरा वाली घटना हुई थी और कई मंदिरों में और भी होती है घटनाएं, और ये दुर्घटनाएं हैं, घटना नहीं कहेंगे हम। ऐसी इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो घटती हैं वो कोई यानी कोई ना कोई लापरवाही कहीं है, चाहे शासनिक हो चाहे प्रशासनिक हो। तो हमको इस पर से सीखा भी शायद लगता है हमको सीख मिली नहीं। इतनी घटनाएं घट गई फिर भी जो है सीख नहीं मिल रही है। तो ये बात बहुत जरूरी हो गई है। इस तरह से जो है, जो कोई यात्रा निकलती है या कोई रोड जो है स्वामी जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर करें। आ रही आवाज आ रही है जी।
आ रही एक जी बोले। जी जी, अब आवाज आ रही है। जी हाँ, अब आ रही है, बोलिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि उनका जो है एक विशेष रूट जो है तय करना चाहिए, और वहां पब्लिक का आवाजावी या वाहन इत्यादि का न हो। उसके प्रवेश को मालूम हो गया कि वाहन इत्यादि के आने से उस तरह की स्थिति हो गई। दूसरी बात ये कि भगवान के लिए सबको पैदल चलना चाहिए। तो जो है ऐसे सायरन बजाना ये करना, क्योंकि वो तो जीव है और अरे मार स्वामी जी, सकता है यहाँ उसको। पे हाथी नहीं आए, यहाँ पे इंसानों में भगदड़ मची है। जी स्वामी जी। जी 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 जी, अगर जी इंसानों में भी भगदड़ भगदड़ मची है तो भगदड़ तो इसलिए मचती है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं बीच में। वो असामाजिक जी जी तत्व जो है कुछ ऐसी भाषा बोल पड़ते हैं कि ताकि जो है हड़कंप मचे और लोग आपस में टकरा के जो है कोई दुर्घटना घटे। ऐसे जी जी आतंकी विचारधारा के जो विषय होते हैं उसमें जो सनातन जी। विरोधी लोग हैं, जो सनातन से भगवान से कोई संबंध नहीं होता, वो असामाजिक तत्व वहां घुसे होते हैं और वो कुछ ना कुछ संदेश देना स्वामी चाहते हैं स्वामी जी, दुर्घटना में। स्वामी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये है, प्रयागराज में अभी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद प्रशासन ने पुरी में क्या सबक लिया, इसके बारे में आप बताएं। जी जी जी, ऐसी दुर्घटनाओं से तो यही सीख लेना चाहिए कि भाई कोई भी पर्व होता है या कोई रैली होती है, कोई त्योहार होता है या कोई फंक्शन होता है या कोई किसी प्रकार की लीलाएं होती हैं, तो वो सब वक्त जो है उनका फिक्स करना चाहिए कि इतने घंटे के लिए ये बंद रहेगा, ये रूट बंद रहेगा, और उतने समय काल के लिए किसी का प्रवेश निषेध ना हो। क्योंकि अब अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, अधिकारी को जो है तबादला कर दिया, तो इससे काम बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये स्वयं का जवाबदारी से बचने वाली बात है, जवाबदारी सबकी होती है। स्वामी जी, स्वामी जी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, एग्जिट गेट को क्यों बंद किया गया? एंट्री हो रही थी, एग्जिट गेट बंद करके क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है कि एग्जिट गेट तो खुला रहना चाहिए, 24/7 एग्जिट गेट खुला रहता है, उसको हाँ क्यों जी, बंद किया इन्होंने? अधिकतर अधिकतर जी हमने ये देखा कि ज्यादातर मंदिरों में दो दो दरवाजे हैं, दो रास्ते होते हैं, एक आने का एक जाने का, उधर से आने का इधर से निकलने का। तो अगर कोई जी, दरवाजा एक बंद कर दे तो पब्लिक की क्या स्थिति होगी। तो वही करेक्ट, हालात इन लोगों को जो है कम से कम ये तो समझना चाहिए था कि भाई निकासी कहाँ बिल्कुल से सही होगी। कहा। आप पानी आ रहा सही है, है। आप पानी आ रहा है उसको बंद कर रहे हो, और उस पर जो है उसको बंद कर रहे हो, निकासी रोक रहे हो, तो क्या होगा, वो फिर पानी वहां भर के फिर जो है वो बाढ़ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, और बिल्कुल वहां जो सही। है बाढ़ की स्थिति आने से जो है सारी फसलें भी नष्ट होगी और जमीन भी डूब जाएगी, और जो है चलने की स्थिति नहीं रह पाएगी। तो ऐसे पब्लिक में होता है, भीड़ भाड़ के क्षेत्र में उस वक्त जो है वहां तो फिर कुछ सिपाहियों की तैनाती कम रहती है या कुछ ढीलपना है, इसी तरह की लापरवाही है कि सजग रहना चाहिए। प्रत्येक कितने मीटर में एक सिपाही रहेगा, कितने दूरी पर आदमी रहेगा, जहां ज्यादा पब्लिक है वहां कितने फीट की दूरी पर रहेंगे, जहां जो है जी केवल रैली निकल रही है वहां जो है 100 मीटर 50 मीटर की दूरी में हर सिपाही खड़ा रहे तो दुर्घटनाएं नहीं होती। अब पता लगा कि 1 लाख व्यक्ति पर एक सिपाही खड़ा है, तो वो क्या बेचारा क्या करेगा बताओ। और लास्ट में उसके ऊपर ही जो है वो ठिकरा फोड़ दिया, बोला इसको जो है सस्पेंड कर दो। तो भाई उसकी क्या सस्पेंड कर। गलती है। इसलिए जो है आगे से भविष्य के लिए सबको यही चेतावनी है हमारी कि सजग रहें और सचेत रहें, और पब्लिक के जो संख्या के आधार पर पहले जो है अनुमानित तो होना चाहिए, क्योंकि ये भाव का स्थान होता है, यहाँ पर संख्या का स्वामी जी, अनुमान कुछ नहीं मिलता। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, वीआईपी जो है कल्चर को बंद करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, इस पे आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैं इस पक्ष मंदिरों में में। हूँ। वीआईपी कल्चर जो है, ऐसी इस तरह की बड़ी भीड़ भाड़ की स्थिति पैदा होती है मंदिरों के अंदर, अगर कोई वीआईपी है तो वो आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा बैठा रहेगा अंदर, तो 2 घंटे बाहर में जो पब्लिक खड़ी है उसका क्या हाल होगा। लोग खड़े खड़े पसीना पसीना हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीआईपी अगर दर्शन ही करने हैं तो भले ही एक दिन उनका अलग रखो,
उस दिन वो आए, लेकिन जिस दिन पब्लिक रहती है उस दिन में आए तो पब्लिक जैसा ही चले। ऐसा नहीं कि भाई मंदिर के कपाट बंद हो गए, रोक दिया गया है, लोग तड़प रहे हैं। मैंने यहाँ प्रयागराज में देखा है, मैं आलोकी शंकरी माता में, और यहाँ पर जो है लोग बच्चों को गोद में ले लेके जो है 2-2 घंटे खड़े हैं और वीआईपी अंदर घुसे हैं। तो वो स्थिति जो है संपूर्ण भारत में है। अगर वीआईपी कोई आ जाता है तो लोग जो है पब्लिक, अब होता क्या है कि आने वाले बढ़ते जा रहे हैं, वहां भीड़ हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, आपस में लोग घुटन हो जाती है। स्वामी जी आप देखिए जहां जहां भी ये हादसे होते हैं मंदिर प्रांगण में, वहां पे वीआईपी कल्चर पे ही क्वेश्चन मार्क है। वीआईपी कल्चर जहां होता है वहीं पे हादसे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीआईपी कल्चर की वजह से होता क्या है कि जो जहां है वहीं यथास्थिति वहीं रोक दिया जाता है, और उनके रोकने से होता क्या है कि वहां पर जगह का अभाव होता है, इतनी जगह ना हो और पब्लिक आ ही रही है तो वो पब्लिक कहाँ जाएगी, तो आपस में वो लोग जो है दम घुट जाता है, वहां घटनाएं घट जाती हैं, वहां भगदड़ मचती है। भगदड़ इसलिए मचती है, लोग जो है वहां घुटन महसूस करते हैं तो वो बचने का, हवा खाने का प्रयास करते हैं, इसलिए भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मंदिर में हो, भारत के किसी भी तीर्थ में हो, चाहे चारों धाम हो, ये सिस्टम जो है वीआईपी वाला बंद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई बार हमने वीडियो या कई ऐसी उसमें सोशल मीडिया में देखा है कि वहाँ ये बार बार आता है कि 500 रुपए दे दे उसको दर्शन करा दे, 1000 दे दे, 5000 दे दे, 10,000 दे दे। तो ये सिस्टम पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करता है। ये भी एक जो है उसके साथ धर्मस्थलों का मजाक है, तीर्थस्थलों का मजाक है, देवताओं का मजाक है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पैसा तुम्हारे लिए बड़ा है, पब्लिक बड़ी नहीं है, जनता की जान बड़ी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो कोई भी मंदिर में शिकायत आ रही हो, किसी प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करता है। हमारा कहना सीधा सीधा है। ठीक है, आपके पास दोबारा मैं आता हूँ, कल्याण जी, क्या वीआईपी कल्चर से हमारा भारतवर्ष कब बाहर निकलेगा और वीआईपी कल्चर कब तक खत्म होगा? क्या जब तक ये सांसें रहेंगी लोगों की तब तक वीआईपी कल्चर चलता ही रहेगा क्या? देखिए, वीआईपी कल्चर जो गलतफहमी पाले हुए हैं, भगवान के दरबार में राजा और रंक सब बराबर होते हैं, मगर कुछ लोगों को कुर्सी मिलने के बाद में वो एक गलतफहमी पाल लेते हैं और वो ये नहीं समझते कि लास्ट में उनको भी एक लोटे में ही जाना है और वो लोटे की राख भी गंगा में ही विसर्जित करनी है। तो वो लोग बाग अपनी गलतफहमी में रहते हैं, अपने गरूर में रहते हैं और अपने मत में रहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए ये गरीब आदमी है तो ये तुच्छ आदमी है और ये पैसा वाला आदमी है तो आदमी है, आदमी है। मगर आजकल एक कल्चर चल पड़ा है, जिस आदमी को कुर्सी मिल जाती है वही अपने आप को बादशाह समझने लगता है, भगवान के बराबर का आदमी समझने लगता है। ये उसकी गलतफहमी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वीआईपी कल्चर जहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वहां पर वीआईपी एंट्री बंद कर देनी चाहिए और वीआईपी को अगर कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखिए, किसी पिक्चर हॉल में अगर कोई आदमी टिकट खरीद कर ब्लैक में बेचता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी सजा हो जाती है जबकि वो पिक्चर है। मगर यहाँ पर यह है कि वीआईपी के नाम पे लोगों से पैसा वसूल करके और इस धर्म को एक धंधा बनाकर लोग जो है इसको बदनाम कर रहे हैं, तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कैमरों के थ्रू निगरानी रखनी चाहिए, इस तरह की टीम होनी चाहिए, जो ऐसा करता हुआ पाया जाए उसको मंदिर प्रांगण से दूर करे और उसको पर सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ हर साल जो है ना लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है और हमारे यहाँ जैसे कुंभ में करोड़ों की भीड़, 70-80 लाख आदमी या कितने करोड़ आदमी इकट्ठे हुए, हमने सबने देखा है।
और इसी तरह के बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे मंदिर है, जैसे उज्जैन में महाकाल है, वहां पर शिवरात्रि में मेला लगता है, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं। इसीलिए साथ साथ में 4 धाम की यात्राएं चल रही है, वहां पर लाखों आदमी दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ है, वहां पर लाखों आदमी दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे जो जगह है, ऐसे स्पोर्ट है, द्वारकाधीश है, सोमनाथ है, बाबा रामदेव मंदिर है राजस्थान में, जहाँ पर 1 महीना मेला चलता है। और वहां पर उसके अलावा खाटू श्याम जी के हर साल में मेला लगता है। तो ये ऐसे मंदिर है। बॉम्बे में जो सबसे बड़ा जो एक गणपति महोत्सव होता है, तो गणेश चतुर्थी पे होता है, गणपति जी की पूजा होती है। नेपाल में जो है काली माता की पूजा होती है, और नवरात्रों में बहुत बड़ा जश्न होता है। तो जो भी ऐसे इस तरह के फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन है, उन फंक्शनों में वीआईपी कल्चर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और Correct. एक आम आदमी की तरह अगर कोई दर्शन करना चाहता है तो आए, लाइन में लगे, रजिस्ट्रेशन करवाए, अपना टिकट ले और दर्शन करे और जाए। क्योंकि जाएगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो ये है कि लोगों को जो है दुर्घटनाओं में ऐसे मरवा के और बददुआएं लेकर जाना दर्शन करने से भी बुरा है। लिहाजा मैं तो यही चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे और वीआईपी कल्चर बंद हो। ओवर टू यू सर। स्वामी जी, आप भी कुछ मार्गदर्शन करिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वीआईपी कल्चर को कंटिन्यू करे या वीआईपी कल्चर को एकदम से खत्म कर दिया जाए हर जगह। जी जी, हम तो यही कहेंगे कि सरकार को चाहे किसी भी प्रकार के पद पर पदासीन हो, कोई भी हो, और उसमें केवल जैसे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या उनका विशेष जब कार्यक्रम जब होता है या ऐसे जो विशेष है, उनको उस दिन तो खैर आम जनता रहती है, पब्लिक रहती है, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता उनके पास, उनको पूरा प्रांत का, पूरा प्रदेश का काम देखना होता है और पूरा देश का और विदेश का काम संभालना होता है। तो इसलिए केवल इन्हीं को छोड़ो, बाकी लोगों के लिए जो भी है, आप लाल बत्ती ले लेके आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, वो सब वीआईपी बन रहे हैं, डीएम एसडीएम वगैरह जो भी सरकारी अधिकारी है, अगर वो सरकारी काम से आ रहे हैं तो उनको भी छूट होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जो आ रहे हैं वो सरकार तो वहां निरीक्षण में क्रम में आती है, वो उनके लिए अवश्य छूट होती है। पर जो इस तरह से वो वीआईपी का पद दिखा करके और मंत्री बन करके किसी भी रूप में वो लोग जाते हैं, तो उनके आने से पब्लिक को दिक्कतें होती हैं, धर्मस्थलों पर भीड़ भाड़ होती है, दुर्घटनाएं घटती हैं, इस तरह से जो है लोग पर पब्लिक परेशान होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भगवान का दरबार में जाकर के अगर थोड़ा बहुत वीआईपी आदमी भी थोड़ा संकट उठा ले तो उनको मैं तो कोई राजनीति नहीं होगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा वहां पर भी थोड़ा उनको भी तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक अगर जा रही है, साधारण लोग हैं, आम पब्लिक जा रही है, तो उनको भी कम से कम पब्लिक के साथ ये मालूम पड़े कि जमीनी स्तर पर समस्याएं क्या होती हैं। तो इसलिए उनको जब ज्ञात जब हो जाएगा तो वही खुद विरोध करेंगे कि वीआईपी सिस्टम खत्म हो। तो इसलिए जब तक हम लोग लाइन में खड़े नहीं होंगे तब तक हमें, क्योंकि हम जब लाइन में खड़े होंगे दर्शन के लिए तो तब जाके जो है दूसरे की पीड़ा उजागर होती है, समझ में आती है समस्याएं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि वीआईपी सिस्टम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके चाहे किसी भी राज्य के हो, उसके अलावा जो है और जो विशेष कार्य है बस उनके आने पर जो है ये तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो मुखिया है हमारे प्रदेश के, वो हमारे देश के राष्ट्र के मुखिया है। तो उसके अलावा जो है विधायक हैं, जैसे मेयर हैं, जैसे पार्षद हैं, ये जा जाके वहां 2-2 घंटे बैठ के फलोथी मार के पूजा में बैठ गए, लोग खड़े हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं इस तरह जो है तो पूजा करने का। जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जी।